प्यारे बच्चों, मित्रों, आप सभी को तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आप सभी के प्यार विश्वास के कारण इकोनॉमिक्स प्लस चैनल 5000 से अधिक सदस्यों को शामिल करने में समर्थ हो सका है। इसी तरह आप लोग अपना प्यार बनाए रखें। हम लोग सब मिलजुल कर आगे बढ़ेंगे। JCRT द्वारा विभिन्न मॉडल प्रश्न पत्र क्लास 12 और 11 के लिए जारी कर दिया है। तो हम लोग विभिन्न मॉडल प्रश्न पत्रों के हल को वीडियो के माध्यम से देख चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा है उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। क्लास 12 के लिए अर्थशास्त्र में चैप्टर वाइज महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को भी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता चुका हूं। आज हम लोग बाजार चैप्टर से बचा हुआ पार्ट को कंप्लीट करेंगे। पहला पार्ट का वीडियो तो बना दिए हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे आप लोग देख सकते हैं। आज हम लोग सेकेंड पार्ट को देखेंगे। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। जब बाजार में किसी वस्तु का एक ही विक्रेता होता है तो उस स्थिति को कहते हैं एकाधिकार। एकाधिकार में बेचने वाला एक होता है जबकि खरीदने वाला अनेक होता है। मॉडल प्रश्न पत्र में भी पूछा गया था क्वेश्चन कि एकाधिकार में क्रेताओं की संख्या कितनी होती है, तो मैंने जल्दीबाजी में बता दिया एक, जबकि सही आंसर होगा अनेक। क्रेताओं की संख्या अनेक होती है जबकि विक्रेता की संख्या एक होती है। इस क्वेश्चन में एक ही विक्रेता होता है तो वह स्थिति है एकाधिकार की। अगला क्वेश्चन है वस्तु विभेद संभव है तो अपूर्ण प्रतिस्पर्धा में, या बोल सकते अपूर्ण प्रतियोगिता में। अगला क्वेश्चन है कीमत विभेद संभव है तो एकाधिकार में। एकाधिकारी को दीर्घकाल में क्या होता है तो शून्य लाभ होता है। एकाधिकारी फर्म कीमत व मात्रा दोनों नियोजक होती है। अल्पकाल में एकाधिकारी फर्म को होता है तो क्या होता है तो अल्पकाल में समान लाभ, असमान लाभ, हानि तीनों होता है। समान लाभ मतलब होता है कि अगर किसी सामान को बनाने में 2 रुपया लगा है लागत और 2 रुपया में ही बिक रहा है, मतलब आय 2 रुपया ही हुआ, तो वो सामान्य लाभ कहलाएगा। अब किसी चीज़ को बनाने में 2 रुपया लगा और 50 रुपया में हम उसको बेच रहे हैं तो ये असामान्य लाभ कहलाएगा। और 2 रुपया में बनाने में लगा और 1 रुपया में बेच रहे हैं तो इसका मतलब ये हानि हो रहा है। तो अल्पकाल में क्या होता है एकाधिकारी फर्म को तीनों स्थितियां प्राप्त होती है, मतलब उसे समान लाभ भी हो सकता है, असमान लाभ भी मिल सकता है या हानि भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में, तो इसमें सही आंसर है फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश और बहिर्गमन होता है। अगला क्वेश्चन है वास्तविक जीवन में बाजार की स्थिति क्या होती है तो अपूर्ण प्रतिस्पर्धा युक्त होती है। अल्पाधिकार में विक्रेताओं की संख्या कितनी होती है तो थोड़ी। विज्ञापन व्यय अनिवार्य होते हैं तो अल्पाधिकार में। एकाधिकार बाजार में एक विक्रेता होता है। एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता धारणा प्रतिपादन किसने किया था तो प्रोफेसर EF चैम्बरलिन ने। अल्पाधिकार फर्मों की कौन सी विशेषता नहीं है तो एक ही विक्रेता नहीं है इसकी विशेषता। डायरेक्ट आंसर ही बता रहे हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। एकाधिकार बाजार में कौन सी वस्तुओं का उत्पादन होता है तो विजातीय। एकाधिकार के मांग वर्ग की लोच क्या होती है तो एक से कम होती है। अतिरेक मांग उत्पन्न होने का निम्न में कौन सा कारण है तो इनमें से सभी, मतलब मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि, सार्वजनिक व्यय में भी वृद्धि और करों में वृद्धि के कारण भी अतिरेक मांग मतलब अधिक मांग उत्पन्न होती है। निम्न में से किसके अनुसार किसी वस्तु की कीमत मांग व पूर्ति दोनों की शक्तियों के द्वारा निर्धारित होती है तो मार्शल। पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में संतुलन कीमत P बराबर होती है किसके तो कुल लागत के। साम्य शब्द किस भाषा का है तो यह लैटिन भाषा का है। साम्य का तात्पर्य किससे है तो अपरिवर्तनशीलता से। एक वस्तु की पूर्ति बढ़ने पर कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है तो
होती है, कीमत कम हो जाती है। एक वस्तु की पूर्ति घटने पर कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो कीमत घटने पर एक वस्तु की पूर्ति घटने पर कीमत पर क्या प्रभाव था? पूर्ति जब घटेगा तो उसका कीमत अधिक हो जाएगा, अधिक होती है। एक वस्तु की कीमत और उसकी मांग के बीच संबंध होता है तो ऋणात्मक संबंध होता है। एक वस्तु की बाजार मांग वक्र का ढाल सामान्यता होता है तो ऋणात्मक। किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी मांग कम हो जाती है। वस्तु की कीमत व बाजार मांग के बीच संबंध होता है तो ऋणात्मक। साम्य कीमत पर संतुष्ट होते हैं तो क्रेता और विक्रेता दोनों, मतलब जहां संतुलन होगा वहां क्रेता और विक्रेता दोनों संतुष्ट होंगे। किसी वस्तु की मांग का मुख्य कारण क्या है? तो आवश्यकता संतुष्ट करने का गुण। एक उत्पादक वस्तु का उत्पादन किस उद्देश्य से करता है? तो लाभ कमाने हेतु। किसी वस्तु की पूर्ति बढ़ने पर पूर्ति वक्र दाईं तरफ खिसकता है। एक आयताकार अति परवलय मांग वक्र के लिए मांग की लोच ई हर बिंदु पर होती है तो ई बराबर 1। पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में औसत आगम, सीमांत आगम एवं मूल्य के बीच संबंध है तो P बराबर AR बराबर MR होता है, मतलब तीनों आपस में बराबर होते हैं। किस बाजार में AR वक्र x अक्ष के समानांतर होता है? तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। फर्म को लाभ मिलता है जब AR ग्रेटर देन AC हो। अल्पकाल में पूर्ण प्रतिस्पर्धी फर्म के लाभ अधिकतमीकरण की शर्त क्या है? तो सीमांत आय बराबर सीमांत लागत। कुल उत्पाद x इकाई पर कुल उत्पाद x - 1 इकाई पर की परिभाषा क्या होगी? तो कुल उत्पाद की। अल्पकालीन बाजार में तो कुछ विक्रेता होते हैं। अति अल्पकाल में पूर्ति वक्र होता है तो पूर्णतया बेरोजगार। सम विच्छेद बिंदु तब उत्पन्न होती है जब TR बराबर TC और MR बराबर MC हो, मतलब डी आंसर सही है। 123 है, कृषि पदार्थों का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है? तो कीमत उच्चतम सीमा, कीमतम निम्नतम सीमा, मतलब सी ऑप्शन सही है। अर्धनिर्मित वस्तुएं क्या कहलाती है? तो उसको हम लोग मध्यवर्ती वस्तु कहते हैं। किस बाजार में फर्म का मांग पूर्ण लोचदार होता है? तो एकाधिकार प्रतियोगिता में। बाजार मूल्य का संबंध निम्नलिखित में किससे है? तो अति अल्पकाल से। किस बाजार में एकाधिकार तथा प्रतियोगिता दोनों का अंश पाया जाता है? तो एकाधिकार प्रतियोगिता में। बाजार मूल्य किस बाजार में पाया जाता है? तो अल्पकालीन बाजार में। बाजार मूल्य संबंधित होता है तो अति अल्पकालीन मूल्य से। बाजार की निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं हैं? तो इनमें से सभी विशेषताएं हैं, मतलब एक क्षेत्र, क्रेता और विक्रेताओं की स्थिति और वस्तु का मूल्य। बाजार वर्गीकरण का निम्नलिखित में कौन सा आधार है? तो इनमें से सभी, मतलब तीनों बाजार। डी ऑप्शन सही है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की निम्नलिखित में कौन सी विशेषता है? तो इनमें से सभी। एकाधिकार बाजार किसे दर्शाता है? तो बाजार प्रवृत्ति को। किस बाजार में वस्तु विभेद पाया जाता है? तो एकाधिकार प्रतियोगिता में। किसके अनुसार जब प्रत्येक उत्पाद की वस्तु की मांग पूर्णतः लोचदार होती है तो वह बाजार पूर्ण प्रतियोगी बाजार कहलाता है? तो श्रीमती रॉबिन्सन के अनुसार। निम्नलिखित में कौन एकाधिकार उत्पन्न के कारण है? तो इनमें से सभी, मतलब एकाधिकार उत्पन्न, मतलब एकाधिकार किससे पता चलता है? तो पेटेंट अधिकार, कच्चे माल का केंद्रीकरण, गला घोट प्रतियोगिता, ये सभी। अल्पाधिकारी एक निम्न में से किसका रूप है? तो अपूर्ण प्रतियोगिता का। अल्पाधिकारी बाजार की प्रमुख विशेषताएं निम्न में से कौन सी है? तो इनमें से सभी। निम्न में से कौन से बाजार में काल्पनिक स्थितियां पाई जाती है? तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में और एकाधिकार बाजार में। असमान लाभ किस बाजार में पाई जाती है? तो एकाधिकार में। संतुलन कीमत के निर्धारक घटक निम्नलिखित में कौन से हैं? तो वस्तु की मांग, वस्तु की पूर्ति, मतलब सी ऑप्शन सही है। कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होता है जहां पर वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति बराबर हो। मार्शल ने पूर्ति के आधार पर उत्पादन समय को कितनी अवधियों में बांटा है? तो 3 अवधियों में बांटा है।
एकाधिकार की निम्नलिखित में कौन सी विशेषता है? तो इनमें से सभी। निम्नलिखित में कौन सी एकाधिकार की विशेषता नहीं है? तो वस्तु की समरूप इकाइयां। एकाधिकार प्रतियोगिता का मकान सा विशेषता है? तो इनमें से सभी। विशुद्ध प्रतियोगिता निम्नलिखित में कौन सा लक्षण है? तो इनमें से सभी। एकाधिकारी प्रतियोगिता का कौन सी विशेषताएं हैं? यहाँ कौन सी होगा, मकान सा नहीं है। एकाधिकारी प्रतियोगिता कौन सी विशेषताएं? तो इनमें से सभी। विशुद्ध प्रतियोगिता निम्नलिखित में कौन सा लक्षण है? तो इनमें सभी। एकाधिकार प्रतियोगिता की अवधारणा निम्न में किसने दिया था? तो चैम्बरलिन ने। पूर्ण प्रतियोगिता में किसी वस्तु के मूल्य का निर्धारण होता है? तो मांग और पूर्ति द्वारा। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म कीमत को ग्रहण करती है। वह कौन सा कीमत है जो मांग एवं पूर्ति शक्तियों द्वारा उस बिंदु पर निर्धारित होता है जहां पर वस्तु की मांग और पूर्ति आपस में बराबर होती है? उसको हम लोग कहते हैं संतुलन कीमत। निम्न में से कौन अर्थशास्त्री कीमत निर्धारण में केवल पूर्ति पक्ष को ही ध्यान में रखा? तो डेविड रिकार्डो। किसके अनुसार कीमत का निर्धारण सीमांत उपयोगिता द्वारा निर्धारित होता है? तो वार्लस और जेबसन के दोनों के द्वारा। तो सी ऑप्शन सही है। बाजार काल पूर्ति वक्र की लोच होता है? तो पूर्णतया लोचदार। अल्पकाल पूर्ति वक्र होता है कम लोचदार। दीर्घकालीन पूर्ति वक्र होता है अत्यधिक लोचदार। न्यूनतम समर्थन मूल्य किसके उदाहरण है? तो कृषि पदार्थों का। वितरण के आधुनिक सिद्धांत को कहा जाता है? तो साधन कीमत निर्धारण की मांग तथा पूर्ति सिद्धांत। साधन का पूर्ति वक्र कैसा होता है? तो बाएं से दाएं ऊपर की ओर। कौन सा कथन सही है? तो इनमें से सभी कथन सही है। मतलब श्रम की मांग उत्पादक द्वारा की जाती है, श्रम की मांग उसकी उत्पादकता पर निर्भर करती है, श्रम की सीमांत उत्पादकता उसकी अधिकतम मजदूरी होती है। लगान है तो यह है वास्तविक लगान माइनस हस्तांतरण आय। बाजार में वस्तु की कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां वस्तु की मांग बराबर वस्तु की पूर्ति होती है। साधन कीमत निर्धारण के नियम में कौन संगठक है? तो इनमें से सभी हैं। किसके अनुसार संतुलित कीमत वह कीमत जब किसी वस्तु की मात्रा जिसे विक्रेता बेचने को इच्छुक है और उस मात्रा के बराबर हो जिसे विक्रेता खरीदना चाहता है? तो ये अल्फ्रेड मार्शल के अनुसार। तो बच्चों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए बाय बाय।